हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर 3 यानी लिंक लिस्ट उसके बारे में बताऊंगी कि लिंक लिस्ट में हम डिलीशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके पहले जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने आप लोग को लिंक लिस्ट के अपलोड किए हैं उसमें मैंने लिंक लिस्ट के टाइप, रिवर्सिंग, इंसर्शन, सर्चिंग इन सब के बारे में आप लोग को बताया था। डिलीशन लिंक लिस्ट का एक अनदर इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है जो कि हम इस पर परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लिंक लिस्ट होती है वो कलेक्शन होती है नोड का, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड। नोड के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इंफॉर्मेशन पार्ट जो कि किसी भी जो भी डिटेल्स होती हैं, डेटा होता है उसको रखता है। एंड द सेकंड पार्ट होता है हमारा एड्रेस पार्ट या लिंक पार्ट, ठीक है। जो ये हमारा है ये हमारा लिंक पार्ट है, इसमें एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा डेटा पार्ट या इंफॉर्मेशन पार्ट होता है जिसमें हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं। सपोज करो कि कोई भी जो लिंक लिस्ट है उसमें कोई भी ये हमें दी हुई है और हमें एन नोड को डिलीट करना है। डिलीट मतलब ये अब है ही नहीं। अब अगर ये है नहीं तो नोड ए किसको पॉइंट आउट करेगा? नोड ए। अब एन का तो एड्रेस वो रखेगा नहीं, ये तो डिलीट हो गया है, तो नोड ए में किसका एड्रेस होना चाहिए? नोड ए में नोड बी का एड्रेस होना चाहिए। तो और क्योंकि नोड एन डिलीट हो चुका है इसलिए ये पॉइंटर भी ख़त्म हो जाएगा, इसका भी कोई यूज़ नहीं होगा और इसका भी कोई यूज़ नहीं होगा। डिलीशन लिंक लिस्ट में तीन तरीके से कर सकते हैं: डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, डिलीशन फ्रॉम एंडिंग, एंड इफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द नोड इज गिवन देन वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द डिलीशन ऑपरेशन। ठीक है। तो फर्स्ट ये हम एक फिगर है ये देख लेते हैं, इसी पे ही हम अपनी एल्गो लिखेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि जब तक आप, अगेन मैं बता रही हूँ, जब तक आप लोग लिंक लिस्ट या कोई भी जो सॉर्टिंग हो गई या एरे हो गया, स्टैक हो गया, जब तक आप लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे आप लोग के लिए एल्गो याद करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट यूजिंग दिस डायग्राम वी कैन डिलीट एनी नोड, आइदर इट इज़ फ्रॉम बिगनिंग और एंडिंग और एनी पर्टिकुलर लोकेशन। हम लोग वी कैन ईजिली डिलीट दैट पर्टिकुलर नोड। तो सबसे पहले देखिए हमारी एक लिस्ट होती है जो कि हमारी लिंक लिस्ट होती है। लास्ट नोड में हमारा नल पॉइंटर होता है। एक होती है हमारी फ्री स्टोरेज लिस्ट। इसमें क्या होता है, एक अवेलेबल पॉइंटर होता है जो कि फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट के फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम नोड को इंसर्ट करते हैं तो भी हम इसी से नोड लेते हैं, जब भी हम नोड को डिलीट करेंगे तो हम इसी, जब ये क्या है, फ्री स्टोरेज लिस्ट क्या है, ये जो भी नोड लिंक लिस्ट में से डिलीट होते हैं रहते हैं उनका कलेक्शन है। मीन्स हम गार्बेज कलेक्शन कर रहे हैं, एक नोड को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो नोड है अगर हम इसको डिलीट कर दें तो ये फ्री स्टोरेज लिस्ट का एक पार्ट बन जाता है। किस तरीके से? ये मैंने आप लोग को बताया था कि अगर नोड एन को डिलीट कर देते तो नोड ए में अब एन का एड्रेस नहीं रहेगा, वो किसका एड्रेस रखेगा? बी का। तब ये लिंक हमारा का कोई यूज़ नहीं रहेगा, इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। अब नोड एन क्योंकि फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट का पार्ट बनने जा रहा है तो सबसे पहले जो नोड एन है वो जब भी कोई नोड डिलीट होता है तो वो फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट के स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग में ही ऐड किया जाता है। तो नोड एन में अब किसका एड्रेस रहेगा? जो भी फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट का पहला नोड था उसके एड्रेस इसमें स्टोर किया जाएगा। और जो अब अवेल पॉइंटर था जो कि फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट के फर्स्ट नोड को बता रहा था तो इसमें किसका एड्रेस आ जाएगा? नोड एन का एड्रेस आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एड्रेस हम कहाँ से मिलेगा? तो नोड एन का एड्रेस हमारा किसके पास रहेगा? नोड एन का एड्रेस हमारा ए से मिल जाएगा यहाँ से। एंड नोड एन में इसका एड्रेस, फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो किसके पास मिलेगा? वो अवेल के पास मिलेगा। तो कोऑपरेशन करके सब एक दूसरे से अपने जो भी एड्रेस हैं वो शेयर करेंगे और हम इजीली नोड को डिलीट कर देंगे। तो चल के देखते हैं द फर्स्ट वन एल्गो विच इज डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग। डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग का क्या मतलब है? डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग हम इसी फिगर में देख लेते हैं। सपोज हमें इस नोड को डिलीट करना है,
ठीक है। अगर हमने बिगनिंग यानी स्टार्टिंग में से किसी नोड को डिलीट किया तो जो स्टार्ट पॉइंटर क्या होता था, ये हमारे लिंक लिस्ट के पहले नोड को बताता था। पहला ही नोड डिलीट हो गया है तो ये अब हमारा किसको बताने लगेगा, ये हमारे सेकंड नोड को बताने लगेगा। हर एक नोड का यहाँ पे कुछ एड्रेस रहा होगा, ठीक है। अब सेकंड नोड का एड्रेस स्टार्ट के पास जाएगा कैसे, सेकंड नोड का एड्रेस जाएगा इस पार्ट से, यानी जब ये नोड डिलीट करने से पहले हम जो भी नोड ए का जो एड्रेस था ये वो हम स्टार्ट को बता देंगे तो इसको एड्रेस मिल जाएगा। अब जो ये फर्स्ट नोड है जिसको हमने डिलीट किया है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको फ्री स्टोरेज लिस्ट में ऐड करेंगे, यानी ये हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। जब भी कोई नोड डिलीट करेंगे तो वो फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट का पहला ही नोड बनेगा, तो ये इसको पॉइंट आउट करेगा एंड जो अवेल पॉइंटर था वो इस नोड को पॉइंट आउट करेगा। तो इसका एड्रेस स्टार्ट से मिलेगा और इस वाले नोड का एड्रेस अवेल से मिलेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। बस आपको क्या चेंज करना है, हमेशा जब भी हम इंसर्शन डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं 3 पॉइंटर फील्ड में चेंज हो रहा है। एक तो पहले, क्योंकि पहले नोड अब ये डिलीट हो गया है तो इसका जो स्टार्ट है वो अब नोड ए को पॉइंट आउट करेगा एंड जिसको डिलीट किया जाता है वो फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है एंड अवेल उस नोड को पॉइंट आउट करता है जिसको डिलीट किया गया है, चाहे वो कहीं से भी डिलीट करेंगे। तो ये तो हर जगह आप लोगों ने देखा, इधर भी सेम था, इधर भी प्रोसीजर सेम था, अगर हम एंड से करेंगे तब भी प्रोसीजर सेम होगा। तो ये प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम है, बस जो भी चेंज होगा वो यहाँ पे होगा कि वो पहला नोड है कि बीच में वाला नोड है कि एंड वाला नोड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको नोटपैड पे एल्गो लिखनी बताऊंगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अगर हम देखें कि हम फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर था अब वो सेकंड नोड को पॉइंट आउट करने लगा। लेकिन बिफोर डिलीशन जिस तरीके से हमने इंसर्शन में ओवरफ्लो की कंडीशन चेक की थी, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि लिंक लिस्ट में एलिमेंट है या नहीं। लिंक लिस्ट में एलिमेंट होंगे तभी हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम डिलीशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन है कि जो हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर है यानी जो फर्स्ट नोड का एड्रेस बताता है वो नल है या नहीं। अगर फर्स्ट पॉइंटर यानी जो स्टार्ट जो फर्स्ट नोड का एड्रेस बताता है अगर ये नल होता है, इसका मतलब इसमें कोई एड्रेस ही नहीं है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, अंडरफ्लो का मैसेज प्रिंट कर देंगे। ये फर्स्ट लाइन है, आपको हर डिलीशन एल्गोरिदम में लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, बस हमने एक वेरिएबल ले लिया है ptr नाम से, आप इसको आई भी लिख सकते हैं। हम उसको सेट कर देंगे किस पे, स्टार्ट पे सेट कर देंगे, ठीक है। हम जैसे शुरुआत करें कहीं से तो स्टार्टिंग करेंगे, तो हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं लिंक लिस्ट में, जो फर्स्ट जो हमारा स्टार्ट या हेड होता है उससे वहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। अब क्योंकि हमें बिगिनिंग से ही डिलीट करना था तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हम जो ये जो हमारा जहाँ पे हम हैं स्टार्टिंग में उसी को हमें डिलीट कर देना है। बट डिलीट कब होगा, यहाँ पे अगर देखें ये डिलीट कब होगा, जब ये डिलीट हो जाएगा तो यानी स्टार्ट में किसका एड्रेस रहेगा, इसका एड्रेस रहेगा। हम लोगों ने देखिए क्या किया है, ये हमने इसको बना दिया है आई, ठीक है, जिसको हमें डिलीट करना है। स्टार्ट से गए और इसका एड्रेस हमें मिल गया। अब स्टार्ट किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, नोड ए को पॉइंट आउट करने लगेगा। तो नोड ए का एड्रेस उसे कहाँ से मिलेगा, आई के लिंक पार्ट से मिलेगा, ठीक है। तो आई के लिंक पार्ट से मिलेगा, दैट मीन्स कि जो स्टार्ट है अब उसमें किसका एड्रेस डालना है, उसमें एड्रेस डालना है लिंक आई, यानी अब स्टार्ट हमारे सेकंड नोड को पॉइंट आउट करने लगा। अब ये काम हो गया, डिलीट हो गया है। अब हम फिर से यहाँ पे जाते हैं, अब ये जो ये नोड है अब ये फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट का पार्ट बनने जा रहा है। डिलीशन के तो ये क्या करेगा, ये इसके फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा एंड ये इसको पॉइंट आउट करेगा।
तो इन दोनों पॉइंटर के लिए को हमें एल्गो में लिखना है। तो इसका जो एड्रेस है फर्स्ट नोड का फ्री स्टोरेज लिस्ट का, वो किससे मिलेगा इसको, वो अवेल से मिलेगा। और अवेल में किसका एड्रेस डाल देना है, फर्स्ट नोड का यानी आई का। तो देखिए हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमने सेकंड नोड को तो हम पॉइंट आउट करने ही लगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा जिस नोड को हमने डिलीट करना है, कर दिया मतलब जिसको, तो वो फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट का पार्ट हो गया। तो वो उसमें किसका एड्रेस आएगा, जो कि अवेल उसको एड्रेस डाल देगा, क्योंकि अवेल पॉइंटर के पास किसका एड्रेस था, फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट के फर्स्ट नोड का। तो अब जो लिंक आई है वो जो फ्री स्टोरेज लिस्ट का पहला नोड था अब उसको पॉइंट आउट करने लगा। और जो हमारा अवेल पॉइंटर है, अब वो अवेल हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा फ्री स्टोरेज लिस्ट के। तो अब आई अब नया नोड है, तो यानी अवेल में क्या जाएगा, आई, और बस हमें क्या कर लेना है, एग्जिट कर लेना है। तो ये हमारी एल्गो है जब हमें बिगनिंग से डिलीट करना है कोई भी आइटम। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके पहले हम लास्ट वाले से स्टार्टिंग करते हैं। सपोज करो कि हमें सबसे आखिरी से अपने नोड को डिलीट करना है, तो कुछ नहीं, डिलीट कर दो और जो लास्ट पॉइंटर था उसका जो एड्रेस पार्ट था प्रीवियसली उससे, उसमें बस नल डाल दो। यानी सपोज हमें इसको डिलीट करना है, इसको, तो जो नोड बी है अब उसमें क्या होगा, ये किसी को पॉइंट आउट नहीं करेगा। जब ये डिलीट हमने कर दिया तो इसका मतलब नोड बी में किसी का एड्रेस नहीं है, ये लास्ट नोड है, तो यानी इसके एड्रेस पार्ट में नल डाल देना है। और जो ये वाला नोड है जिसको डिलीट किया है, अब ये फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा। तो सेम ही तरीका है ना, अवेल किसी भी डिलीटेड नोड को पॉइंट आउट करेगा एंड इसका लिंक पार्ट इसको पॉइंट आउट करेगा। तो देख लेते हैं, बस इसमें हमें क्या चेक करना है, डिलीशन करते समय हमें उस नोड तक पहुंचना है। हम क्योंकि डायरेक्टली हम किसी भी नोड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो हम लास्ट नोड को एक्सेस एकदम से नहीं कर पाएंगे लिंक लिस्ट में, तो हमें उस तक जाना पड़ेगा। जाएंगे कैसे, हम हर जो भी नोड है उसके लिंक पार्ट में चेक करेंगे कि वो नल है या नहीं। नल होगा तो वो लास्ट नोड होगा, अदरवाइज वो लास्ट नोड नहीं होगा। ठीक है, तो हम डिलीशन फ्रॉम लास्ट की एल्गो लिखते हैं। तो अगेन जो भी हमारी जो फर्स्ट जो लाइन होगी वो यही सेम लाइन होगी। ठीक है, कि अगर हम यही चेक करेंगे कि उसमें आइटम है या नहीं। अगर आइटम नहीं होता यानी स्टार्ट इक्वल टू नल होता है, तब हम क्या प्रिंट कर देंगे, अंडरफ्लो का मैसेज प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम हमेशा ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। अब हमें किस पे पहुंचना है, हमें सबसे लास्ट वाले नोड पे पहुंचना है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें जो नेक्स्ट स्टेप है 4 वो रिपीट करना है जब तक कि हम जो इसका जो लिंक हम लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाते हैं। लास्ट नोड हमें कैसे पता चलता है, जब उसके लिंक पार्ट में हमें मिल जाता है नल। जब हम लास्ट नोड पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल करेंगे जब तक वो नल के इक्वल नहीं हो जाते। जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये स्टेप हमें तब तक रिपीट करते रहने हैं। क्या स्टेप रिपीट करते रहने हैं, हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन को भी इसमें मेंटेन करके रखना है। तो हम प्रीवियस लिख देते हैं। ठीक है, प्रीवियस जो आई को हमेशा एक बढ़ाते रहना है हर बार, और जो प्रीवियस वाला नोड था उसको हमने प्रीवियस नाम के वेरिएबल में डालते रहते हैं। यानी हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं भी आपको फिगर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले नोड में, इस वाली लिंक लिस्ट में अगर बात करें कि हमें सबसे पहले हमने क्या किया है, हम यहाँ से स्टार्ट करे थे आई पे। ठीक है, तो अभी तो कोई प्रीवियस नोड है नहीं। जब आई इस पे हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रीवियस नोड बन जाएगा। ठीक है,
जब आई ये हो जाएगा तो ये प्रीवियस नोड होगा, जब आई ये होगा तो ये प्रीवियस नोड होगा, एंड जब आई ये होगा तो हमारा प्रीवियस नोड क्या होगा, ये वाला होगा। अब जो भी करंट आई होगा उसकी इंफॉर्मेशन को प्रीवियस में डाल देंगे, और हमें आगे अगले वाले नोड पे मूव करना है तो उसके लिए कैसे मूव करते हैं, एरे में हम i+1 करके, यानी जो इंडेक्स थी उसको एक बढ़ा के मूव करते थे, बट लिंक लिस्ट में हम लिंक पार्ट की हेल्प से मूव करते हैं। सपोज ये i है और हमें नोड a पे जाना है, तो हमें किस तरीके से जाएंगे, जब हम i में लिंक i डाल देंगे, यानी i में हम नोड a का एड्रेस डाल देंगे। नोड a का एड्रेस कहाँ मिलेगा, यहाँ से। अगर हमें n पे जाना है, सपोज ये i है, इस पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, जब हम यहाँ पे नोड n का एड्रेस डालते हैं, नोड n का एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो ये तरीका होता है आगे बढ़ने का, ठीक है। तो हम लोग बस क्या कर रहे हैं कि हम एक प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन, करंट आई की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीवियस नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं, एंड जो हमारा आई है, अब हमें नेक्स्ट नोड पे मूव करना है, तो उसके लिए उसमें लिंक आई करेंगे तो हम नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाएंगे। तो ऐसा करते करते जब हम थर्ड और फोर्थ स्टेप को रिपीट करेंगे तो हम लास्ट नोड पर पहुंच जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हम प्रीवियस नोड पे पहुंच चुके हैं, लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं, तो हमें प्रीवियस नोड, अब प्रीवियस नोड क्या हो गया, हमारा लास्ट नोड हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो अगर ये प्रीवियस है और ये डिलीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट नोड हो जाएगा। लास्ट नोड होने की कंडीशन क्या होती है कि उसका जो लिंक पार्ट है वो रहे नल, ठीक है। तो उसके लिंक पार्ट में हमने डाल दिया नल। अब नल डाल दिया, ऐसा करने पे हम उसको डिलीट हो गया, मतलब कनेक्शन उससे कट हो गया। अब बस हमें उसे फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट में डाल देना है। उसका तरीका भी सेम यही है, ये लाइन आपको हर बार लिखनी है, ठीक है। ये लाइन आपको हर बार लिखनी है कि लिंक आई इक्वल टू अवेल, ये आप हर बार लिखोगे, एंड अवेल इक्वल टू आई, और फिर आप कर जाओगे एग्जिट। तो ये हमारी लिंक लिस्ट में से डिलीशन फ्रॉम एंड। फिर जो लास्ट है हमारी की डिलीशन फ्रॉम यानी स्पेसिफिक लोकेशन। तो इसमें क्या होगा कि हमें एक नोड दिया रहेगा, हमें एक इंफॉर्मेशन दी रहेगी कि हमें इस वाले डेटा को डिलीट करना है। तो इसमें भी सेम हम प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन को रखेंगे। क्यों, ये वाला इसमें ये रहेगा, ये एग्जैक्ट फिगर इसी वाले की थी। तो अगर सपोज हमें नोड n को डिलीट करना है तो इसके प्रीवियस नोड में हमें किसका एड्रेस डाल देना है, नोड b का, और इसको फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट में डाल देना, जिसकी दो लाइन है वो फिक्स हैं बिल्कुल, कि जो भी लिंक है नोड n का वो अवेल को पॉइंट आउट करेगा, एंड अवेल पॉइंट आउट करेगा नोड n को। अब हमें बस नोड ए में किसका एड्रेस डालना है, नोड n का, नोड बी का, जिसका एड्रेस हमें नोड n से मिलेगा। तो हम इसकी एल्गो लिख लेते हैं, ठीक है। अगेन जो हमारी जो लाइन है, दो लाइन है, वो फर्स्ट वाली लाइन है वो बिल्कुल हमारी फिक्स है, ठीक है। फिर हमारी जो सेकंड लाइन है अगेन हम जब भी कुछ भी करना स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पहली दो लाइन है वो आप लोग देखेंगे कि सभी एल्गो में सेम थी। अब हमें वो नोड ढूंढना है जिसको हमें डिलीट करना है। तो उसको कैसे मतलब सर्च करेंगे, तो हमें क्या करना है, रिपीट स्टेप 4 अनटिल, अब हमें इंफॉर्मेशन पार्ट से जो भी अपने डेटा है उसको सर्च करना है। कब तक, जब तक कि हमारा जो इन्फो आई है वो हमारे गिवन डेटा के इक्वल ना हो जाए, तब तक हमें सर्च करते रहना है। अब हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमें अगेन प्रीवियस इक्वल टू आई कर देना है, जैसा भी हमने यहाँ पे किया, एंड आई को कर देना है लिंक आई, ठीक है। बस हमें क्या करना है, प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हुए चलना है। प्रीवियस और करंट दो नोड पे हमें फोकस डालना है। अब हम ऐसा करते करते उस नोड पे पहुंच जाएंगे जिस पे हमें आइटम को डिलीट करना है।
अब आइटम को कैसे डिलीट करेंगे, जब जो प्रीवियस नोड है उसमें हम क्या डाल देंगे, उसमें जिस नोड को डिलीट करना है वहां से एड्रेस डाल देंगे, क्योंकि उसे देखिए यहाँ पे हमें किसको नोड बी को पॉइंट आउट करना था। नोड बी का एड्रेस किसके पास है, एन के पास है। ये हमारा प्रीवियस नोड है, ये हमारा आई है। तो नोड ए में हमें क्या डालना है, बी का एड्रेस। बी का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, लिंक आई से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या डाला, प्रीवियस इक्वल टू लिंक आई। ये अब नोड ए नोड बी को पॉइंट आउट करने लगेगा। फिर हमें क्या करना है, बस उसके बाद जो हमारी जो ये लाइन है कि ये जो 2 लाइन लिखी हुई है ना, ये तो हर सभी एल्गो में कॉमन है, इसको भी हमें लिख लेना है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिख लेते हैं कि लिंक आई इक्वल टू अवेल एंड अवेल इक्वल टू आई, और हमें क्या कर जाना है, हमें एग्जिट कर जाना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा लिंक लिस्ट में से डिलीशन। ये स्टार्टिंग में तो हमें बस कुछ नहीं करना था, उस पे नोड पे पहुंच जाएंगे, मतलब आई कोई एक पॉइंटर लेंगे, स्टार्टिंग वाले नोड पे पहुंच जाएंगे, उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का तरीका क्या है कि उसमें उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल दो और फिर उसको फ्री स्टोरेज लिस्ट को ओके फर्स्ट उसमें डाल दो। तो ये लाइन सब में फिक्स है और ये दोनों लाइन सब में फिक्स है। एंडिंग में हमें बस लिंक पार्ट को चेक करना है जब तक हम नल पे नहीं पहुंच जाते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है तो हमें इंफॉर्मेशन पार्ट से चेक करना पड़ेगा। ये हर बार करेंगे दोनों ही केस में कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन को भी रखेंगे, प्रीवियस नोड की और करंट नोड की। अगर एंड में से डिलीट करना है तो प्रीवियस में नल आ जाएगा, बट यहाँ पे लिंक कर देना आप लोग। बट अगर हमें बीच में से डिलीट करना है तो प्रीवियस के लिंक में जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं वो एड्रेस बता के जाएगा नेक्स्ट नोड का, और बट बस के फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट को पॉइंट आउट करने लगेगा। इस तरीके से हम लिंक लिस्ट में से किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम एनी लोकेशन। ठीक है, तो ये है इसके प्रोग्राम। अगेन मैं इम्प्लीमेंटेशन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। अभी मैं आप लोग को सिर्फ एल्गो बता रही हूँ, फिर मैं इनसे बताऊंगी कि किस तरीके से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं।